अब सवाल उठता है कि आखिर हर्ट्ज रूल हमें क्या कहता है। देखो, हर्ट्ज रूल की जो अगर मैं बात बताऊं, लेट में p सब शेल लेता हूं जहां पर 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, 3 ऑर्बिटल, और ऐसे ही मैं इस p सब शेल को फिर दोबारा से लेता हूं और यहां पर भी 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। अब आपको इस p सब शेल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। अब पॉलीज प्रिंसिपल में बता दिया गया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, बात मालूम पड़ गई कि एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन सपोज मैंने आपसे कहा कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इन चारों इलेक्ट्रॉन को आपने p सब शेल में भरना है। 4 इलेक्ट्रॉन को p सब शेल में भरना है। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन को भरने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड क्या है कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भरे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भरे, क्योंकि पॉलीज ने यही कहा था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। एक मेथड तो ये हो सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 आपने यहां पर फिलअप कर दिए। या एक और बात हो सकती है कि चारों इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिलअप करो कि पहले यहां एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहां एक इलेक्ट्रॉन और फिर यहां एक इलेक्ट्रॉन, यानी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो। पहले हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो और जब सारे भर जाएं फिर 4th इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाए, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर भरा जाए। ये 2 मेथड हैं। हर्ट्ज रूल हमारे सेकंड मेथड को सपोर्ट करता है। अब आखिर ये हर्ट्ज रूल क्या कहता है? हर्ट्ज रूल ये कहता है अगर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है तो पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। ध्यान से, अगर किसी सब शेल में हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और उसके बाद यहां पर पेयरिंग होगी। ये हर्ट्ज रूल में कहा। सपोज आपके पास d सब शेल है और इस d सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं। आपसे कहा 8 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 8 इलेक्ट्रॉन को। तो हर्ट्ज रूल क्या कहेगा? हर्ट्ज रूल ने ये कहा पहले हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। 8 इलेक्ट्रॉन में से पहले एक क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज। ऑल द ऑर्बिटल फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगली ऑक्यूपाइड विद द सेम स्पिन। सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 आ गए, 3 बचे। अब इनमें पेयरिंग होनी शुरू होगी, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे। ये पेयर्ड 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 और ये 2 अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये आपको बताने होते हैं, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अब बता सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।